हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर रियल एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर रीमन इंटीग्रल। आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर है जिसमें हम कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं रीमन इंटीग्रल के उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली डेफिनेशन के साथ। जो हमारी पहली डेफिनेशन है वो है पार्टीशन की। पार्टीशन, लेट I इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल है ए बी। देन बाई ए पार्टीशन P of A B we mean a set, यानी कि जो पार्टीशन है जिसको हम P कह रहे हैं पार्टीशन को किसकी, क्लोज इंटरवल ए बी की। इससे हमारा क्या मतलब है, एक सेट। कैसा सेट, विच इज इक्वल टू x0 x1 x2 से लेकर अप टू xn एलिमेंट्स तक। और ये जो सेट है इसी सेट को हम पार्टीशन कहते हैं ऑफ पॉइंट्स इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी क्लोज्ड इंटरवल है तो उसकी पार्टीशन से हमारा मतलब एक ऐसे सेट से है जिसके पॉइंट्स कहाँ होंगे, क्लोज इंटरवल ए बी में होंगे। इसका मतलब x1 x2 xn अप टू ये जितने भी एक्साइज है ये सारे के सारे क्लोज इंटरवल ए बी में होंगे सच दैट। और ये जो पॉइंट्स है वो किस तरह के होंगे कि जो पहला हम ले रहे हैं पॉइंट x0 ये तो a के इक्वल होगा और x0 जो है वो स्ट्रिक्टली लेस होगा x1 से। ऐसे ही x1 स्ट्रिक्टली लेस देन होगा x2 से और कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर xn-1 और लास्ट में xn। और ये जो लास्ट पॉइंट होगा ये किसके इक्वल होगा, b के, यानी कि xn किसके इक्वल होगा, b के। यानी कि ऐसा सेट जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है ऐसे सेट को हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ एनी क्लोज्ड इंटरवल ए बी। हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, एक क्लोज्ड इंटरवल ले लिया 1 2 3, ये हमने क्लोज्ड इंटरवल ले लिया। मैं एक सेट कंसीडर कर रहा हूं 1 1.5 2 एंड 3। तो ये जो सेट है आप पाएंगे कि ये सेट इस इंटरवल के लिए एक पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसको नाम देते हैं से P। कैसे, पार्टीशन की सभी कंडीशन समझिए पहले तो कि आपके जो ये सारे पॉइंट्स हैं वो इस क्लोज इंटरवल में लाई करने चाहिए। हम देख रहे हैं जितने भी इसमें रियल नंबर्स आए हैं सारे ही इस क्लोज इंटरवल में लाई करते हैं। दूसरी बात, इन नंबर्स के बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि जो हम पहला नंबर कह रहे हैं सेट के अंदर जो पहला एलिमेंट है 1 हो गया और ये इसके इक्वल होना चाहिए और लास्ट एलिमेंट जो है वो 3 यहाँ इसके इक्वल है और उससे अगला जो एलिमेंट है उससे 1 स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए। उससे अगला एलिमेंट जो 2 हो गया, ठीक है, तो 1.5 2 से स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए और ऐसे ही ये 3 से स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए। तो ये जो सेट है ये पार्टीशन की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ये एग्जांपल बन गया एक पार्टीशन का। अब इस पार्टीशन को जरा ध्यान से देखिए। ये जो पार्टीशन है इसके अंदर n+1 पॉइंट्स आए हैं। अगर आप इन सभी को काउंट्स करो 1 2 अप टू n, यहाँ तक तो n हो गए और एक ये हो गया x0। तो इस पार्टीशन के अंदर n+1 पॉइंट्स आए हैं और ये n+1 पॉइंट्स क्या करते हैं, इस पूरे क्लोज्ड इंटरवल को समझिए जरा। ये आपका क्लोज्ड इंटरवल था ए बी, इस पूरे क्लोज्ड इंटरवल को डिवाइड कर देते हैं n सब इंटरवल्स के अंदर। कैसे भाई, जो a है ये तो हम x0 कह रहे हैं, अगला पॉइंट क्योंकि x0 जो है x1 से छोटा होगा तो x1 क्या होगा, राइट साइड में होगा x0 के। ऐसे ही x2 राइट साइड में होगा एंड कंटिन्यूइंग लाइक दिस। यहाँ पर xn-1 आ गया, मान लीजिए ये xn-2 ले लेते हैं, यहाँ आ गया xn-1 और b किसके इक्वल होगा, xn के। तो ये जो पूरा क्लोज्ड इंटरवल था ये क्या हुआ, ये सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड हो गया। समझिए
ऐसे क्लोज्ड सब इंटरवल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, तो कोई भी पार्टीशन जिसके अंदर n+1 पॉइंट्स होते हैं वो पूरे क्लोज्ड इंटरवल को n सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर देता है। आप अगर इन सब इंटरवल्स को ध्यान से देखिए तो काउंटिंग में ये कितने मिलेंगे, n मिलेंगे। x1 तक एक सब इंटरवल हो गया, x2 तक 2 हो गई, और ऐसे ही xn तक हो जाएंगे n सब इंटरवल्स। और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप इन सभी सब इंटरवल्स की यूनियन कर दें, यानी कि xr-1 to xr, इन सब की यूनियन करें, r रन करें कहाँ से, 1 से लेकर n तक, तो ये जो यूनियन है ये ऑटोमेटिकली आपकी पूरे क्लोज इंटरवल के इक्वल आएगी। यहाँ एक चीज़ और है नोट करने की कि भाई आप एक क्लोज इंटरवल की इनफाइनाइटली मैनी पार्टीशन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था क्लोज इंटरवल 1-3 का, मैंने एक पार्टीशन बना दी थी, हो सकता है आप किसी और तरीके से उसकी दूसरी पार्टीशन बना दो। तो हमें ये बात नोट करनी होगी कि एक क्लोज इंटरवल की इनफाइनाइटली मैनी पार्टीशंस होती हैं, और किसी भी क्लोज्ड इंटरवल की जितनी भी पार्टीशंस हैं अगर उनका एक सेट बना दिया जाए तो उसको कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं PAB। इसका मतलब है द सेट ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB, यानी कि अगर P कोई पार्टीशन है तो P जो है इस फैमिली के अंदर बिलोंग करेगी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, भाई हमें ये तो समझ आ गया कि पार्टीशन होती क्या है किसी भी क्लोज्ड इंटरवल की, लेकिन किसी एक पार्टीशन के लिए उसकी जो नॉर्म है उससे हमारा क्या मतलब है। तो चलिए लिखते हैं, लेट I इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल AB बी ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल एंड P इज द सेट ऑफ x0, x1, x2 अप टू xn, और xn ऑब्वियसली किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। बी ए पार्टीशन, हमने क्या किया, एक पार्टीशन ले ली किसकी, क्लोज्ड इंटरवल AB की। ठीक है, तो इस पार्टीशन की जो नॉर्म है उसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ। लेट IR डिनोट दी rth सब इंटरवल XR-1 से लेकर XR तक। देखिए रियल लाइन पर समझते हैं इसको, भाई ये थी आपकी क्लोज्ड इंटरवल A से लेकर B तक। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं x1 आएगा, x2 आएगा, और A तो आपका x0 के इक्वल होगा, और ऐसे ही XR-1 आएगा, कहीं XR आएगा, B तो आपका xn के इक्वल होगा, यहाँ आ जाएगा xn-1। तो पहला जो सब इंटरवल होगा वो होगा आपका x0 से लेकर x1 तक, जिसको आप कह रहे हैं I1। दूसरा जो सब इंटरवल होगा ये होगा x1 से लेकर x2 तक, इसको हम कह देंगे I2। तो कंटिन्यूइंग इन दिस वे जो XR-1 से लेकर XR तक इंटरवल होगा इसको हम कहेंगे IR। एंड जो डेल R है, डेल R बी द लेंथ ऑफ द rth सब इंटरवल IR। ठीक है, यानी कि लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है, मान लीजिए आपके पास एक ये सब इंटरवल है 1 से लेकर 3 तक, तो इसकी लेंथ का हमारा क्या मतलब है कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 2। तो IR जो आपका इंटरवल है इसकी जो लेंथ होगी उसको हम डिनोट करेंगे डेल R से। तो ये लेंथ क्या बन जाएगी, दैट इज डेल R बन गया आपका, IR है आपका ये इंटरवल, तो डेल R बन गया XR-1। यानी कि हमने शुरू में एक क्लोज इंटरवल लिया, फिर उसकी एक पार्टीशन ली, और फिर उस पार्टीशन से हमने देखा कि ये पार्टीशन क्या करती है, इस पूरे क्लोज्ड इंटरवल को n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देती है, जिसका rth सब इंटरवल जो है उसको हमने डिनोट कर दिया IR से। और फिर हमने डेल R मान लिया, डेल R जो है ये है आपका लेंथ ऑफ द rth सब इंटरवल, जो होगी XR-1 के इक्वल। देन द नॉर्म ऑफ partition P is
इज द maximum length of these sub intervals I R's, यानी कि जो ये आई आर जितने भी सब इंटरवल्स आए हैं इनमें से जो जिस सब इंटरवल की सबसे मैक्सिमम लेंथ होगी उसको हम कहेंगे नॉर्म ऑफ पी एंड इज डिनोटेड बाई नॉर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये आपका तरीका है नॉर्म को डिनोट करने का। दैट इज यानी कि जो नॉर्म है पी का वो क्या होगा, इट इज द मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर सच दैट आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। और इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम ऑफ, अब डेल्टा आर की वैल्यू है XR माइनस 1 एंड जो आपका R होगा वो ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल टू होगा n से और ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 1 से। सो इट मीन्स दैट जो नॉर्म है वो सभी लेंथ का मैक्सिमम होता है। अब जो लेंथ होती है किसी भी इंटरवल की वो ध्यान दीजिए वो हमेशा ही क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो इसका मतलब जो नॉर्म होगा वो भी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट क्लोज्ड इंटरवल जो आई है वो हमने मान लिया क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5 एंड इसकी एक पार्टीशन ले ली हमने P, किस तरह से 1 2 4 4.5 एंड 5। आप क्लियरली चेक कर सकते हैं ये जो P है ये इस इंटरवल I के लिए एक पार्टीशन फॉर्म करेगा। अब हम क्या करते हैं, बीच के जितने सब इंटरवल्स बन गए उनकी सबकी लेंथ निकाल लेते हैं, फिर उनका मैक्सिमम निकालते हैं। सो इट इम्प्लाइज दैट जो नॉर्म होगी P की वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा सब इंटरवल्स की लेंथ का। अब सब इंटरवल्स की लेंथ क्या बनेगी, पहला सब इंटरवल बनेगा 1 से लेकर 2 तक, तो इसकी लेंथ आ गई 2 - 1 1। अगला सब इंटरवल बनेगा 2 से लेकर 4 तक, तो 4 - 2 लेंथ आ गई 2। अगला सब इंटरवल बनेगा 4 से लेकर 4.5 तक, तो इसकी लेंथ आ गई 0.5। और इससे अगला सब इंटरवल होगा 4.5 से लेकर 5 तक, तो इसकी लेंथ आ गई 0.5। तो इन सब का जो मैक्सिमम है वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब इस पार्टीशन की जो नॉर्म होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, भाई किसी भी पार्टीशन की रिफाइनमेंट से हमारा क्या मतलब है। लेट P बी ए पार्टीशन ऑफ say closed interval AB, then any partition P dash is called a refinement of P। यानी कि P आपने एक पार्टीशन मान ली क्लोज इंटरवल AB की, तो अगर P डैश कोई और पार्टीशन है तो उस P डैश को हम रिफाइनमेंट कहेंगे P की, इफ बहुत ही आसान सी कंडीशन है P डैश अगर कंटेन करे P को, मतलब P जो है वो P डैश का सबसेट बन जाए, तो हम क्या कहेंगे, जो P डैश है वो क्या होगी, रिफाइनमेंट होगी। ठीक है। सो दस P डैश इज ए refinement of P if P dash contains all the elements of P and may have some more elements। देखिए बहुत ही आसान सी बात है भाई, P सबसेट हो गया P डैश का, तो इसका मतलब जो P डैश होगा वो आपका P के तो सारे एलिमेंट कंटेन करेगा ही करेगा क्योंकि सबसेट हो गया। दूसरी बात, हो सकता है कि P डैश के अंदर, इसलिए यहाँ पर ये मे वर्ड यूज किया है कि P डैश के अंदर हो सकता है कि और भी एलिमेंट एग्जिस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल लेट P अगर हम मान लेते हैं A इज इक्वल टू x0 x1 xr xn -1 xn इज इक्वल टू, ये हम मान लेते हैं B के इक्वल,
बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड पी डैश हम मान लेते हैं, पी डैश ये हमने मान लिया जी, पी डैश आ गया a इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स आर माइनस वन, ये हमने एक नया एलिमेंट डाल दिया है यहाँ, एक्स आई आर एक्स एन माइनस वन एक्स एन इज इक्वल टू बी। अगर हम इस तरीके से मान लेते हैं कि P तो आपकी एक पार्टीशन थी, हमने एक P डैश दूसरी पार्टीशन कंसीडर करी जिसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया, तो आप पाएंगे कि P के तो सारे एलिमेंट इसमें हैं ही हैं, साथ में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो P डैश क्या बन गई, एक रिफाइनमेंट बन गई P की। सो देन P डैश इज ए रिफाइनमेंट ऑफ P containing वन मोर एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा आ गया और उसका एलिमेंट का नाम है एक्स आई आर। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। लेट आई जो है ये हमने क्लोज्ड इंटरवल ले लिया 1 से लेकर 3 तक, पी हमने मान लिया 1, 1.2, 1.5, 2, 3, ये हमने कोई पार्टीशन मान ली इस क्लोज इंटरवल 1, 3 की, एंड पी डैश हमने कोई और सेट कंसीडर किया 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 एंड 3। तो आप पाएंगे कि जो P है ये P डैश का सबसेट है, तो डेफिनेशन क्या कहेगी कि अगर P डैश का सबसेट है तो P डैश इज द रिफाइनमेंट ऑफ P, इसका मतलब ये इसकी रिफाइनमेंट बन गई है। अब एक एग्जांपल ऐसा देखिए जिसमें मैं कोई और पार्टीशन कंसीडर करता हूँ P डैश, समझिए ज़रा, मैंने P डैश ले लिया 1.7, इसी में कुछ चेंज कर दिया। अब आप चेक कीजिए क्या P डैश P की रिफाइनमेंट बनेगी। इसके लिए हमें चेक करना होगा क्या P के सभी एलिमेंट P डैश में लाई करते हैं। 1 है इसमें, 1.2 भी है, लेकिन 1.5 नहीं है P डैश में। 1.5 यहाँ तो है लेकिन यहाँ कहीं भी 1.5 नहीं है। इसका मतलब जो P डैश है वो एक पार्टीशन तो है इस क्लोज इंटरवल 1, 3 के लिए, लेकिन इस P के लिए P डैश रिफाइनमेंट नहीं है। नेक्स्ट एक रिमार्क है हमारे पास, मान लेते हैं आपके पास दो पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी की, एक तो है P1 और दूसरी है P2, ये पार्टीशन है किसकी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी की, ठीक है। तो आप पाएंगे कि जो P1 है वो भी सबसेट होगा P1 यूनियन P2 का, और जो P2 है वो भी सबसेट होगा P1 यूनियन P2 का, ऑब्वियस सी बात है ये होते हैं। और P1 यूनियन P2 जो है ये रिफाइनमेंट भी बन जाएगी, किसके लिए, P1 के लिए भी और P2 के लिए भी। क्यों, क्योंकि ये इनको कंटेन कर रही है बाय डेफिनेशन। तो अगर मैं इस P1 यूनियन P2 को एक स्पेशल नाम दे देता हूँ P स्टार इज इक्वल टू P1 यूनियन P2, तो जो ये P1 यूनियन P2 है, मतलब जो ये P स्टार है, इसको हम कहते हैं कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है अपर सम एंड लोअर सम। भाई अपर सम और लोअर सम क्या होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट f बी ए बाउंडेड फंक्शन, f हम एक बाउंडेड फंक्शन मान लेते हैं, डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। f हमने एक बाउंडेड फंक्शन लिया, कहाँ, डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसके ऊपर हमने एक फंक्शन लिया है f जो कि बाउंडेड है, ये इंपॉर्टेंट है, f आपका बाउंडेड है ए बी के ऊपर। एंड p हमने एक पार्टीशन माननी है किसकी, क्लोज इंटरवल ए बी की, x0, x1, x2, xn माइनस 1, xn तक, इसके अंदर n+1 पॉइंट्स हैं। बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है यहाँ तक। तो अभी तक हमारे पास दो चीजें हैं, f एक बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, और जो p है वो एक पार्टीशन है। क्लियरली f इज बाउंडेड ऑन ईच सब इंटरवल
अगर आप सब इंटरवल की बात करें XR -1 से लेकर XR तक फॉर ऑल I इज रनिंग फ्रॉम 1 to up to n। देखिए f जो है वो आपका बाउंडेड फंक्शन है पूरे क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो इसका मतलब अगर हम ये सब इंटरवल्स की बात करें तो इनके ऊपर भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। सो लेट, और अगर f बाउंडेड होगा हर एक सब इंटरवल के ऊपर तो हम क्या करते हैं, हर एक सब इंटरवल के ऊपर f का लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लेते हैं। सो लेट mr, स्मॉल mr is equal to greatest lower bound of f on closed interval xr -1 to xr, यानी कि इसके ऊपर हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लिया इस इंटरवल के ऊपर स्मॉल mr को, एंड कैपिटल mr इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल XR -1 से लेकर XR तक। एंड दो चीजें और हम मानेंगे, स्मॉल m इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f, कहाँ, ऑन क्लोज इंटरवल, पूरे क्लोज इंटरवल AB के ऊपर, और कैपिटल M हमने माना है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f ऑन क्लोज इंटरवल AB। हमने चार चीजें मानी हैं, एक तो हर एक सब इंटरवल के ऊपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मानना है, लीस्ट अपर बाउंड मानना है f का, और एक पूरे इंटरवल के ऊपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उसको हमने m कहा है, लीस्ट अपर बाउंड कहा है कैपिटल M। ये स्मॉल m है यहाँ, और जो लीस्ट अपर बाउंड है इसको हम कह रहे हैं कैपिटल M। नाउ स्मॉल m इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल mr। इस बात को समझिए जरा, बहुत ही आसान सी बात है। ये है आपका क्लोज इंटरवल AB मान लिया, और इसमें कहीं आपका ये एक सब इंटरवल है XR -1 से लेकर XR तक। अब जो f है उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसमें है mr, यानी कि जो f की वैल्यूज है वो इस mr के या तो इक्वल होंगी या इससे बड़ी होंगी। अब जब f आप इस इंटरवल से बाहर देखोगे, इस पूरे क्लोज इंटरवल में कहीं भी, तो हो सकता है कि जो f की वैल्यू है वो या तो mr से बड़ी आए या हो सकता है mr से छोटी आए। अगर वैल्यूज mr से बड़ी आ गई फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे सेट के लिए आपका यही mr जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का काम कर देगा। लेकिन अगर वैल्यूज f की mr से छोटी आ गई तो क्या होगा, जो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है f का पूरे क्लोज इंटरवल के ऊपर वो भी छोटा हो जाएगा, किससे, mr से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो m होगा वो लेस देन और इक्वल टू mr होगा, और ये जो mr है ये लेस देन और इक्वल टू fx होगा, और ये जो fx है दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू कैपिटल mr होगा। किसके लिए, ये जो x है ये हम बात कर रहे हैं इस क्लोज्ड इंटरवल XR -1 से XR तक, और जो ये कैपिटल mr है दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल I इज रनिंग फ्रॉम 1 to n एंड x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल XR -1 से XR तक। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये हमें समझना है। देन द सम्स, अब देखिए मैं दो सम यहाँ पर डिफाइन करने जा रहा हूँ। पहला जो सम है वो है स्मॉल mr इंटू डेल्टा r। ठीक है, डेल्टा r हमको पता है ये लेंथ है rth सब इंटरवल की, और r रन करेगा आपका 1 से लेकर n तक। एंड दूसरा जो सम है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, कैपिटल mr डेल्टा r are called the lower sum and upper sum respectively। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ये सम हमने डिफाइन किया इस सम को तो हम कहेंगे लोअर सम, और जो हमने कैपिटल mr के साथ डिफाइन किया है इस सम को हम कहेंगे अपर सम, एंड इज डिनोटेड
बाई एल एफ पी एंड यू एफ पी रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है? दैट इज जो एल एफ पी होगा वो होगा आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर एंड डेल्टा आर, एंड जो यू एफ पी होगा वो होगा आपका आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा। तो ये जो दो सम है इनको हमने डिफाइन किया है, इसको हम कहते हैं लोअर सम और इसको हम कहते हैं अपर सम। और ये किसके हैं? लोअर सम एंड अपर सम ऑफ एफ कोरस्पोंडिंग टू द पार्टीशन पी। यानी कि लोअर सम और अपर सम किसके लिए आए हैं? एफ फंक्शन के लिए। और कहाँ आए हैं ये? पार्टीशन पी के ऊपर। ये दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, एक तो एफ के ऊपर और एक पार्टीशन पी के ऊपर। अब एक चीज समझिए यहाँ कि जो ये लोअर सम है, मैंने कहा ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक तो एफ के ऊपर और एक पी के ऊपर। अब हमें पता है कि किसी भी क्लोज इंटरवल की इनफाइनाइटली मैनी पार्टीशन की जा सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं पार्टीशन बदलता रहूँगा, फंक्शन को सेम रखूँगा, तो आपके पास हर एक पार्टीशन के लिए अलग अलग लोअर सम और अपर सम आते रहेंगे। चलिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम लोअर सम और अपर सम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 6। इस क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है। तो हमें लोअर सम और अपर सम निकालने के लिए हमें चाहिए एक पार्टीशन, एंड हम इसकी पार्टीशन मान लेते हैं P 1 2 3 4 5 6। ये इसकी पार्टीशन है P की। तो पहले तो हमें देखना है कि जो f है वो आपका पूरे क्लोज इंटरवल के ऊपर बाउंडेड होना चाहिए। क्लियरली जो f है वो इस क्लोज इंटरवल के ऊपर बाउंडेड है। और आपके पास एक सब इंटरवल्स आ गए, I1 आ गया क्लोज इंटरवल 1 2, I2 आ गया 2 3, और इसी तरह से I जो आपका 5 है वो आ गया 5,6। तो आपके पास ये सब इंटरवल्स आ गए। सो देयरफॉर डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई 1, डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई ये भी 1, और इसी तरह से सभी जो डेल्टाज हैं उनकी वैल्यू आ गई 1। नाउ स्मॉल m1 जो है ये था आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, किसके ऊपर? पहले सब इंटरवल के ऊपर। तो अगर आप इसके ऊपर फंक्शन को देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? fx इज इक्वल टू x है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, 1 से बड़ी आएंगी और 2 तक जाएंगी। इसका मतलब फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 आएगी और मैक्सिमम 2 आएगी। तो जो फंक्शन का इस सब इंटरवल पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो तो 1 होगा, और जो आपका लीस्ट अपर बाउंड होगा वो होगा 2। स्मॉल m2, इस सब इंटरवल पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू देखें तो मिनिमम तो 2 आएगी, मैक्सिमम 3 आएगी। यानी कि m2 की वैल्यू हो गई 2 और m2 की वैल्यू हो गई 3, और इसी तरह से m3 की वैल्यू हो गई 3, कैपिटल M3 की वैल्यू हो गई 4, स्मॉल m4 की वैल्यू हो गई 4, कैपिटल M4 की वैल्यू हो गई 5, स्मॉल m5 की वैल्यू हो गई 5 एंड कैपिटल M5 की वैल्यू हो गई 6। तो हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली है। अब हम क्या करते हैं? देन LFP निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब लोअर सम। लोअर सम क्या बनेगा? समेशन MR डेल्टा R इज रनिंग फ्रॉम 1 to 5, क्योंकि अब हमारे पास 5 सब इंटरवल्स हैं। यानी कि ये आ गया M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 प्लस अप टू M5 डेल्टा 5। ये वैल्यू क्या बनेगी? देखिए ज़रा, मैं यहीं से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। M1 इंटू डेल्टा 1, M1 की वैल्यू है 1, डेल्टा 1 की वैल्यू है 1, तो ये आ गया 1, प्लस M2 इंटू डेल्टा 2, 2 इंटू 1 ये आ जाएगा 2, इसी तरह अगली वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 4 प्लस 5, और ये आ गया आपका टोटल सम 5 प्लस 4 9 12 एंड 15। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं UFP क्या होगा? समेशन R इज रनिंग फ्रॉम 1 to 5 कैपिटल MR डेल्टा R,
ये बनेगा कैपिटल M1 डेल्टा 1 प्लस कैपिटल M2 डेल्टा 2 अप टू कैपिटल M5 डेल्टा 5। तो इस तरह से अब हम इनका सम निकालते हैं। यहाँ क्लियर है, कैपिटल M1 इंटू 1 यानी कि 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, आगे 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज हो गई आपकी 6 प्लस 5 11 15 प्लस 5 20। इस तरह से आप जो लोअर सम है किसी भी फंक्शन का किसी पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग वो निकाल सकते हैं, और ऐसे ही अपर सम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं इस पार्टीशन की बजाय कोई और पार्टीशन ले लेता तो जो ये लोअर सम और अपर सम है ये भी क्या हो जाते, चेंज हो जाते। इसलिए मैंने कहा था कि जो लोअर सम है और अपर सम है वो पार्टीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव ए रिमार्क, summation r is running from 1 to n delta r is equal to b minus a for any partition of closed interval ab। देखिए ये कैसे होगा, लेट पहले हम एक पार्टीशन मान लेते हैं p a इज इक्वल टू एक्स नॉट x1 से लेकर xn इज इक्वल टू b तक। किसकी पार्टीशन है ये, क्लोज्ड इंटरवल ab की। देन डेल आर क्या होगा, एक्स आर माइनस 1। डेल आर का मतलब है लेंथ ऑफ द इंटरवल, और ये हमने ऐसे ही डिफाइन की थी। सो देयरफॉर समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n डेल आर, ये बन गया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 से लेकर डेल्टा n तक। और ये वैल्यूज क्या होगी आपकी, डेल्टा 1 होगा, यहाँ आर की जगह 1 रख दीजिए, x1 माइनस एक्स नॉट, डेल्टा 2 होगा x2 माइनस x1 प्लस इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे तो XR माइनस 1 प्लस XN माइनस 1 माइनस XN माइनस 2 प्लस XN माइनस XN माइनस 1। तो ये हमारे पास सम आ गया। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, x2 से आगे x2 हो जाएगा। सिमिलरली XN माइनस 1 से XN माइनस 1 हो जाएगा, XN माइनस 2 से इधर XN माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास दो ही टर्म्स बचेंगी, एक तो XN बचेगी और एक बचेगा माइनस x नॉट। तो दिस इज इक्वल टू XN माइनस x नॉट, और XN तो b के इक्वल है और x नॉट जो है वो a के इक्वल है। तो इस तरह से ये जो समेशन है ये किसके इक्वल होगा, b माइनस a के। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है ऑसिलेटरी सम की, ऑसिलेटरी सम। लेट f be a bounded function defined on finite closed interval ab and p is equal to x naught x1 up to xn be a partition of closed interval ab। ये दो चीजें हमने मान ली। then UFP minus LFP which is equal to summation r is running from 1 to n capital MR delta r minus summation r is running from 1 to n small mr delta r which is equal to summation r is running from 1 to n। इनमें आपके पास डेल्टा आर कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। देन दिस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आ गया इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी सम। किसका, ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन पी एंड इज denoted by ओमेगा एफ पी। और यानी कि जो ये आपका ऑसिलेटरी सम है इसको ओमेगा एफ पी से डिनोट करते हैं, और ये होता है आपका यू एफ पी माइनस एल एफ पी, जिसको सोल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ एक चीज नोट करने की है कि इस सम के अंदर जो डेल्टा आर है वो तो लेंथ है इंटरवल्स की, वो तो पॉजिटिव होते ही है, और जो कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर है ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे। इसका मतलब
इस सम के अंदर जो आपकी टर्म्स आएंगी वो सारी क्या होंगी, नॉन नेगेटिव टर्म्स होंगी।